सारे बच्चों कैसे हम सभी। जो हमने टेस्ट दिया था 14 अगस्त को, उसका सॉल्यूशन है ये। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना वर्ड। वर्ड में ये टेक्स्ट लिखना था। ठीक है। भाई हमने टेक्स्ट लिखा है, इसको देख लेते हैं। ये टेक्स्ट लिखा था, वर्ड थे इसमें 233। अब जिस बच्चे कम ज़्यादा हुए हैं वो देख लेना भाई, किस किस ने कहाँ कहाँ गलती करी है। वर्ड कम ज़्यादा ये जैसे आप लोगों के हुए हैं। ठीक है। नंबर एक बात। उसके बाद आगे चलते हैं। इस टेस्ट में बहुत सारी कमियां करी हैं भाई, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमियां थी आज जो इन टेस्टों में जो आज हुए थे। सबसे पहला है कि सेट द पेज मार्जिन, टॉप से 0.5, बॉटम से 1, लेफ्ट और राइट से 0.8, 0.8। ठीक है। उसके बाद मार्जिन में जाते हैं हम, डी पेज, पेज लेआउट, पेज लेआउट के अंदर मार्जिन, कस्टम मार्जिन में जाते हैं। यहाँ से मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई जिनके में सेंटीमीटर में पॉइंट में आता है इन चीज़ के लिए यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया करो, इन चीज़ में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है। ये इन चीज लगाओगे तो सेंटीमीटर आपके पीसी में चल रहा है तो सेंटीमीटर आ जाएंगे। बट अगर वो जब चेक करने के लिए इंचज वाले पीसी में जाएगी ना, तो उसमें इंचज में ही खुलेगा फिर वो। ठीक है। तो टॉप से 0.5, बॉटम से 1 है, लेफ्ट राइट से 0.8 और 0.8। उसके बाद ओके कर देते हैं। ये आपके मार्जिन सेट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्री टू द फॉन्ट साइज एज फॉन्ट था टाइम्स न्यू रोमन 12.5। तो फॉन्ट कर लेते हैं हम। कंट्रोल ए दबाया, सारा सेलेक्ट किया हमने, फॉन्ट पे गए, फॉन्ट टी टाइम्स न्यू रोमन 12.5, देन ओके। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था डू द पैराग्राफ इंस्ट्रक्शन करने दे। सेट द लाइन स्पेसिंग 1.5, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट जो पैराग्राफ था उसकी लाइन स्पेसिंग थी 1.5। और उसके बाद एड स्पेस भी फॉर पैराग्राफ था स्पेसिंग 10, और इंडेंट द एंगिंग ऑफ ईच पैराग्राफ बाई 1 इंच। तो उसके लिए क्या करते हैं, लास्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 5 दबा दो 1.5 के लिए। ठीक है। उसके बाद सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हमने। उसके बाद होम रिबन्स के पैराग्राफ पर के अंदर गए, वहां से जाके हमने जो ये है आपका इंडेंटेशन, यहाँ से एंगिंग पे क्लिक किया और यहाँ से लिख दिया हमने 1। और इसी के साथ यहाँ पे जो भी फोर्स स्पेसिंग का ऑप्शन आ रखा है, इसको 6 पॉइंट की बजाय इसको कर दिया हमने 10 पॉइंट, देन ओके। दोनों काम एक साथ में हो जाते हैं। ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके तीनों पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट था अप्लाई बोल्ड एंड डबल अंडरलाइन फॉर्मेटिंग ऑन द टाइटल। जो आपका टाइटल था सौभाग्य योजना, उसको बोल्ड करना है, डबल अंडरलाइन करना है, सेंटर अलाइनमेंट करना है, फॉन्ट साइज 17 करना है। तो टाइटल को हमने सिलेक्ट किया, बोल्ड डबल अंडरलाइनिंग के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी, सॉरी भाई, एक मिनट रुकिए, कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट, और फॉन्ट साइज 17 के लिए ऊपर गए 17 टाइप किया, देन ओके। तो सारे काम कंप्लीट। नेक्स्ट है फिफ्थ का सेकंड पार्ट, बोल्ड एंड अंडरलाइन दी हाउस होल्ड वर्ड। जो हाउस होल्ड था, इसको बोल्ड करना था और डबल अंडरलाइन करना था। ठीक है। तो हमने कंट्रोल H दबाया, यहाँ से फाइंड पे गए, हाउस होल्ड लिखा आपने। ठीक है। उसके बाद फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, उसका बाद क्लोज कर दिया। एक हो तो एक, दो हो दो, जितने भी सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। नेक्स्ट था इलेक्ट्रिसिटी वर्ड, जो यहाँ था ना, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड था, इसको बोल्ड करना था आपने, अंडरलाइन करना था। तो सेम जैसे हाउस होल्ड किया है ऐसे ही इसको करना था। तो यहाँ भी हम फाइंड पे क्लिक करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड लिखेंगे, फाइंड इन पे जाएंगे, मेन डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट कर लेंगे, देन क्लोज। उसके बाद जहाँ जहाँ आपके टेक्स्ट में इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है सारा सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। ये गलतियां बहुत थी भाई आप लोगों की इस क्वेश्चन की, तो ध्यान रखना आगे ऐसी गलतियां ना करें। नेक्स्ट था जस्टिफाई ऑल द पैराग्राफ। मैंने लिखते टाइम ही पहले जस्टिफाई कर लिया था, तो जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। तो आप कंट्रोल जी से कर सकते हो जस्टिफाई। उसके नेक्स्ट था, ये भाई क्वेश्चन एक किसी बच्चे ने भी नहीं किया था, इंसर्ट द फूटर एज पर द इंस्ट्रक्शन। फूटर में क्या था, इंसर्ट फूटर स्टाइल, फूटर विद स्टाइल बेंडेड एंड टाइप यूर नेम इन सेंटर अलाइनमेंट। जो का फूटर है, इसमें फूटर में दो चीजें होती हैं भाई, ध्यान रखो। डबल क्लिक करके फूटर खोल लेते हैं।
एक तो फुटर स्टाइल होता है, एक पेज नंबर स्टाइल होता है। तो जो भी दिया जाए उसको पढ़ना ध्यान से कि हमें पूछा क्या गया है। जैसे मैंने कुछ एक टेस्ट में दिया था पेज नंबर स्टाइल, और आज दे रखा था फुटर स्टाइल, तो फुटर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट दे रखी होती है, ये वर्जन वाइज अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपके वर्जन में ना हो, इसलिए ना लगाया हो आप लोगों ने, जिसको पता होगा। ठीक है, जिसको नहीं पता वो ध्यान रहे। ये वर्जन वाइज अलग अलग होती हैं और अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, देखो यहाँ से। इनके सबके नाम अलग हैं। जैसे इंट्रीगल हो गया, आयोन डार्क हो गया, आयोन लाइट हो गया। ठीक है, ये रहे मोशन ओड पेज। तो वैसे ही था हमारा बेंडेड। बेंडेड पे क्लिक किया हमने, ऐसे बीच में पेज नंबर आएगा, पेज नंबर हटा के यहाँ हमें अपना नेम लिख देना है। ठीक है, नेम लिखा हमने, और उसके बाद एडर क्लोज, बस और कुछ नहीं करना था, वो सॉरी फुटर क्लोज, उससे अलग कुछ नहीं करना था। उसके बाद था क्रिएटेड टेबल। टेबल, भाई टेबल की गलतियां बहुत थी, किसी ने टेबल नहीं बनानी आ रही, किसी ने बॉर्डर लगाना नहीं आया, किसी ने टेबल पेज के सेंटर में करनी नहीं आती। तो इसको समझो टेबल को बनाते कैसे। टेबल में काउंट कर लेंगे हम, 1 2 3 4, 5 रो, 2 कॉलम। तो इंसर्ट में जाते हैं, टेबल में जाते हैं, 5 रो 2 कॉलम की टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट डालो या मत डालो, टेबल को भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, यहाँ से इतना छोटा कर लिया। कॉर्नर से लेफ्ट एंड टॉप से टेबल सिलेक्ट होती है ऐसे। उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर देते हैं। तो अब टेबल सेंटर में है ना, कि टेबल के अंदर टेक्स्ट लिखा वो सेंटर में है। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, टेक्स्ट को सेंटर कर दिया, बट टेक्स्ट सेंटर नहीं करना था, टेबल को सेंटर करना था। अब टेबल इसके अंदर टेक्स्ट लिखोगे ना, तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट में जाएगा, सेंटर में नहीं आएगा, क्योंकि वो टेक्स्ट की बात नहीं हो रही, टेबल की बात हो रही है। तो इसमें नेक्स्ट था ये डेटा पुट करना, तो डेटा मैंने पहले ही लिख रखा है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से। ये डेटा था, ऊपर वाली रो को हमने 2 रो को सिलेक्ट, 2 सेल को सिलेक्ट किया। टेबल टूल खुलेगा, डिजाइन पे उसमें लेआउट में जाना, लेआउट के अंदर आपको मर्ज का ऑप्शन है, मर्ज कर देना। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। पहला था यूज द टेबल फॉन्ट स्टाइल, टेबल का सेम फॉन्ट होना चाहिए जो ऊपर टेक्स्ट का है। जब आप टेबल सेम पेज पे बनाओगे ना, तो सिलेक्ट करके डेटा को ऊपर से जाके अपना फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट साइज 12.5, देन ओके। उसके बाद नेक्स्ट था आपका अप्लाई बॉर्डर एंड आउटसाइड बॉर्डर इज डॉटेड लाइन। बॉर्डर में लगा दिया, टेबल बनाओ तो बॉर्डर लगेगा बाय डिफॉल्ट। अब बॉर्डर बदलना था आउटसाइड बॉर्डर। टेबल टूल पे जाना है, डिजाइन के अंदर, डिजाइन के अंदर लाइन स्पेसिंग का, ओ सॉरी, आपका लाइन स्टाइल का ऑप्शन होता है, तो यहाँ से हमने ले लिया डॉटेड। डॉटेड पे क्लिक किया, उसके बाद बॉर्डर स्टाइल पे गए, सॉरी बॉर्डर पे गए, और उसके बाद सेलेक्ट कर लेते हैं हम आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड पे क्लिक कर दो। बहुत सारे बच्चों की गलतियां थी भाई, ध्यान रखो कि आगे ऐसे गलतियां ना करें हम। नेक्स्ट था एंड सेंटर लाइन द टेबल ऑन द पेज, ये तो हमने सेंटर लाइन पहले ही कर दी, टेबल ऑन द पेज। उसके बाद हेडर रो टेबल शुड बी बोल्ड एंड सेंटर लाइन, जो टेबल की हेडर रो है, हेडर रो मतलब फर्स्ट रो, वो बोल्ड होनी चाहिए, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट। बस भाई इतना ही पेपर था। वर्ड में बहुत सारी गलतियां थी आप लोगों की। ठीक है, जैसे टाइम अप हो जाए कंट्रोल एस दबा के डेटा सेव करो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें पीपीटी। पीपीटी देख लेते हैं। पीपीटी डेटा मैंने टाइप कर रखा है पहले ही, क्योंकि टाइम वीडियो बनाने फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो आप लोगों ने क्या किया कि भाई आप लोगों ने गलतियां मेरे कहने के बाद भी आज भी ओवरलैपिंग कर रखी है, और आप लोगों ने आज भी लेआउट सेट कर नहीं किया अच्छे से। पहले पढ़ो क्या लिख रखा है, यूज द टाइटल स्लाइड लेआउट। तो बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, टाइटल स्लाइड की बजाय टाइटल ओनली ले दिया। भाई टाइटल ओनली ये है, और टाइटल स्लाइड पहले वाला ही होता है। ठीक है, ये लेना होता है टाइटल स्लाइड बाय डिफॉल्ट। उसके बाद अगर आपको ओवरलैपिंग चेक करनी है, ऐसे किया करो, इनसे इन सेल से बाहर है ना, बाहर क्लिक कर दो माउस को और कंट्रोल ए दबा के देख लो, ऐसे सारे डिब्बे सिलेक्ट हो जाएंगे। कोई भी डिब्बा किसी भी चीज को ओवरलैप कर रहा है तो कटा उसके ऊपर चढ़ा हुआ दिख जाएगा आपको, तो उसको ठीक करो फिर। ठीक है, ये ओवरलैपिंग ऐसे चेक हो जाती है। तो पहला किसने पढ़ते हैं हम, कि भाई हमने लेआउट सेट कर लिया। उसके बाद सेट द टाइटल काउंसिल, अच्छा हमें डेटा टाइप करना है हेडर में, वो हमने लिख ही लिखा है। उसके बाद फ़ॉन्ट कैलिबरी, बाय डिफॉल्ट कैलिबरी फ़ॉन्ट होता है, बोल्ड करना है, फ़ॉन्ट साइज 39 और अलाइनमेंट लेफ्ट। ठीक है, तो टाइटल में हमने क्लिक किया, कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट, फ़ॉन्ट साइज 39, इंटर, कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट। उसके बाद सब टाइटल के बाद आती है, सिलेक्ट किया हमने,
सब टाइटल इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। सब टाइटल का फॉन्ट 23, सब टाइटल अंडरलाइन करना है, फॉन्ट 23.5। और इसका अलाइनमेंट, टेक्स्ट टू बी सेंटर, और इसका अलाइनमेंट भी, इसका अलाइनमेंट सेंटर दे रखा है। तो कंट्रोल ई फॉर सेंटर बाय डिफॉल्ट है ही ये। कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर दो, और फॉन्ट में जाके 23.5, देन ओके। ठीक है। आज भी कुछ एक दो बच्चे थे ऐसे जिनके में ये आइडेंटिफिकेशन नहीं लगा हुआ था, नेम रोल नंबर वगैरह। भाई ये जरूर लगा करो, इसके बगैर स्लाइड आगे मैं चेक नहीं करूंगा, चेक उसकी वजह 0 नंबर दूंगा सीधे। ठीक है। चाहे आपने बेशक बना रखी हो, उसके नंबर 0 होंगे आगे, पेपर में भी चेक नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड थी आपकी, इसमें लेना था टाइटल एंड टू कंटेंट लेआउट। ठीक है, टाइटल एंड टू कंटेंट। तो लेआउट में जाते हैं अपना, टाइटल एंड टू कंटेंट वाला लेआउट हम चूज कर लेते हैं यहाँ से। टाइटल एंड टू कंटेंट वाला लेआउट चूज कर लेते हैं हम। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वाले जो बॉक्स था उसमें हमें डेटा लिखना था, लिखने के बाद इसके में बुलेट वगैरह दे रखे थे, वो लगा लेते हैं हम, पहले वो देख लेते हैं। सॉरी, उससे पहले हमारा हेडर रहता है भाई, हेडर काम करते हैं कि हेडर फॉन्ट कैलिबरी बोल्ड करना है, फॉन्ट साइज 40, अलाइनमेंट सेंटर। ठीक है जी, पहले हेडर देखते हैं, बाद में करते हैं इसको। तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट, कंट्रोल बी से बोल्ड। ठीक है, कंट्रोल ई से सेंटर हो गया, साइज कर देते हैं 40। तो हमारा हेडर सेट हो जाता है, सॉरी टाइटल सेट हो जाता है। टाइटल के बाद नेक्स्ट था यूजर टेक्स्ट शेडो इफेक्ट। टेक्स्ट शेडो इफेक्ट के लिए होम रिबन पे ही अंडरलाइन के जस्ट पीछे होता है टेक्स्ट शेडो इफेक्ट, उस पर क्लिक कर देते हैं, टेक्स्ट शेडो लग जाती है। उसके बाद नेक्स्ट था, फर्स्ट कॉलम में बुलेट लगानी है। बुलेट का स्टाइल देख लो भाई कैसे दे रखा है, आपको वैसा ही लगाना है एग्जाम में जैसे दिया मिले, ये वाला स्टाइल था। ठीक है। तो इसको हम लगा लेते हैं। हमने डेटा टाइप किया, सिलेक्ट किया इनको, पैराग्राफ के अंदर गए, बुलेट पे गए, बुलेट स्टाइल चेंज। ठीक है। अब देखो मेरे भी डेटा कहीं से ओवरलैपिंग नहीं है, जस्ट इसके लाइन तक बना है। तो इसको हल्का भी कम कर दूंगा तो मुझे तब भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आप लोगों ने क्या कर रखा था, आपका टेक्स्ट ये यहाँ तक गया हुआ था, ये ऐसी गलतियां मत किया करो। ठीक है। अब आते हैं भाई पावर पॉइंट की टेबल, जो आप लोगों ने, कुछ बच्चों की मुझे मिली गलतियां। आप लोगों ने क्या किया, बना लिया और उसका साइज ना ये बीचों बीच में बनती है ऐसे। भाई इसका साइज छोटा कर लो ना, जरूरी थोड़ी इसको पकड़ो साइड में ले आओ इसको, ताकि आपका टेबल छोटा बने, स्पेस निकले पेज पे। और कुछ लोगों ने क्या किया, नीचे की ये जितना मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, इतनी टेबल बना दी, ऊपर वाले को ना एक अलग से शेप बना के उसके अंदर टेक्स्ट लगा दिया, टेक्स्ट डाल के उसको टेबल के ऊपर रख दिया, जैसे चेक करने वाले को पता नहीं लगेगा। भाई चेक करने वाले को हर चीज पता रहती है, ऐसे जुगाड़ मत किया करो पेपर में। ठीक है। नहीं आता तो छोड़ दो, कोई मैंडेटरी नहीं है, करना कंपलसरी है, छोड़ दो भाई। आपने ये करके ना, ये करके इसको टेक्स्ट बॉक्स में बना, उसके अलग से शेप में बना के टेबल का नंबर भी खो दिया आपने अपने। ठीक है। इतनी मेहनत भी करी, इसमें लिखा भी, वो नंबर फिर भी नहीं मिला आपको, फायदा क्या हुआ बनाने का आपके। ये थोड़ी है कि आप हार्ड कॉपी निकाल लोगे प्रिंट आउट चेक होगा, प्रिंट आउट चेक नहीं होगा, सॉफ्ट कॉपी चेक होती है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको देखते हैं टेबल क्या था। टेबल क्या था, कि टेबल बनानी है, और इसका अपना फॉन्ट साइज 14 करना है, और लेफ्ट लाइन दैट सारा टेक्स्ट लेफ्ट लाइनमेंट होना चाहिए। ठीक है जी। तो टेबल में क्या काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4, 5 रो और 2 कॉलम, 5 रो 2 कॉलम की टेबल थी। ऊपर वाले को क्या करना, सिलेक्ट करके मर्ज कर देना था। ठीक है, बस इतना ही था, सारे को सिलेक्ट, टेबल को सिलेक्ट करते, कौन सा टेबल का यहाँ जाके हम 14 कर देते हैं। उसके बाद कंट्रोल एल दबा के लेफ्ट, सारा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट आ जाता। ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं और क्या लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा फर्स्ट 2 रो, मतलब पहली जो दो दो रो हैं वो सेंटर अलाइनमेंट होनी चाहिए, बोल्ड होनी चाहिए और सेंटर अलाइनमेंट होनी चाहिए। तो पहली 2 रो कौन सी, जो टाइटल है टेबल के, ये दोनों। ठीक है। इन दोनों को से आपने सिलेक्ट किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया आपने, कंट्रोल बी से बोल्ड दबाया, कंट्रोल ई से सेंटर कर दिया, बस ये करना था काम भाई। अब बताओ कितना बड़ा काम था टेबल बनाने में ये, आप लोगों ने जो जुगाड़ में घुसे इसमें टाइम खराब किया। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड स्लाइड। थर्ड स्लाइड में भी आपका डेटा हम देख लेते हैं क्या है इंस्ट्रक्शन। कि टाइटल स्लाइड, टाइटल लेआउट लेना है, उसके अंदर ये फूड एग्रो डालना है टाइटल में, फॉन्ट कैलिबरी और स्टाइल बोल्ड, अलाइनमेंट सेंटर, साइज 40। ठीक है, सिंपल सा काम है। सिलेक्ट किया सारे को, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट, फॉन्ट साइज 40।
40 कर देंगे, देन ओके। उसके बाद नीचे वाले देख लेते हैं सब टाइटल के बारे में क्या कह रहा है। क्रिएटिव बुलेट बुलेट लिस्ट ऐसी लगानी है जैसे इसमें लगी हुई है, चेक बॉक्स के अंदर राइट का टिक। उसके बाद फॉन्ट कैलिब्री साइज 25, अलाइनमेंट जस्टिफाई। ठीक है, कंट्रोल जे से जस्टिफाई। उसके बाद हमने डेटा लिख दिया। फॉन्ट साइज इसका कितना दे रखा था, 25। तो यहाँ से हम फॉन्ट साइज 25। अब इस पे लगा देते हैं बुलेट। बुलेट के लिए अगर बुलेट यहाँ नहीं मिलती तो बुलेट एंड नंबरिंग पे जाते हैं। उसके अंदर कस्टमाइज, और ऊपर जो ये आपका पार्ट खुलता है यहाँ से हम इसमें ढूंढेंगे विंगडिंग्स। विंगडिंग्स, हम विंगडिंग्स 1 पे क्लिक करते हैं तो पहला ही उसमें विंगडिंग में चेक बॉक्स मिल जाएगा आपको। विंगडिंग्स पे क्लिक किया, चेक बॉक्स सिलेक्ट किया, ओके एंड अगेन ओके, तो आपका बुलेट लग किया जाता है। ठीक है, वो बाद में कंट्रोल एस दबाओ, सेव करो। एक्सेल में आ जाते हैं भाई। एक्सेल में बहुत सारे बच्चों ने भाई गलतियां करी, मैक्सिमम शाम को 6-7 वाले स्पेशल आप लोगों ने, आपके बैच में आप लोगों ने क्या किया, टाइटल डाला ही नहीं है, मंथ वाइज एक्सपोर्ट आप लोगों ने इन दो सेल को सिलेक्ट किया, इनको बोल्ड वगैरह कर दिया, साइज बढ़ा दिया इनका। भाई नहीं, टाइटल दे रखा है मंथ वाइज एक्सपोर्ट, टेबल का ऊपर टाइटल है, तो आप लोग ऐसी गलतियां कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखना शुरू करते हैं, टेस्ट बनाना शुरू करते हैं भाई। टेबल मैंने बनाई रखी है। टेबल का फॉन्ट कॉमिक सेंस साइज 12 और ऑल टेक्स्ट सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है जी, तो पूरी सीट सेलेक्ट करी मैंने। फॉन्ट कॉमिक सेंस, फॉन्ट साइज 12, देन इंटर। ठीक है, डेटा नहीं कटना चाहिए कहीं से भी। उसके बाद अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग ऑन फर्स्ट टू रो कौन सी, मंथ वाइज एक्सपोर्ट हो रही है, जिसमें ये प्रोडक्ट नेम जन वगैरह मंथ लिखे, इन चीज़ों को। तो उसके लिए पहले तो आप सिलेक्ट करो टेबल के ऊपर डेटा, इसको मर्ज एंड सेंटर करो जो का टाइटल है। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करो। ठीक है, कंट्रोल बी से बोल्ड, फॉन्ट साइज 15, देन इंटर। और यहाँ से कॉलम का थोड़ा सा साइज हम बढ़ा देते हैं। ठीक है भाई, ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट था शोड द टेबल बाय प्रोडक्ट नेम असेंडिंग ऑर्डर में। तो प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट कर लेते हैं अपना, हम जाएंगे शॉर्ट एंड फिल्टर में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब ए टू जेड सिलेक्ट किया, एक्सपेंड सेक्शन शॉर्ट, टेबल आपकी शॉर्ट हो जाती है। बस और कुछ नहीं था। नेक्स्ट था रीसाइज द कॉलम एंड रो डेटा विजिबल। भाई रो और कॉलम को इस तरह से अरेंज करो कि ताकि डेटा कहीं से भी कटे नहीं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि डेटा कटे नहीं। बाकी आप इतना बड़ा साइज भी नहीं करना कि टेक्स्ट, वो आपका टेक्स्ट एक पेज से बाहर निकल जाए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अप्लाई बॉर्डर करना है, और आउटसाइड बॉर्डर इसका डबल बॉर्डर था, डबल लाइन। ये गलतियां थी भाई मैक्सिमम बच्चों की। तो पहले तो हम सिलेक्ट किया टेबल हमने, बॉर्डर में गए, सबसे पहले ऑल बॉर्डर लगाया। उसके बाद अगेन गो टू बॉर्डर, अगेन गो टू लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल पे जाके हम लाइन स्टाइल सिलेक्ट करेंगे डबल वाला। पेंसिल बनेगी, पेंसिल को लेके फिर बॉर्डर में जाते हैं, और बॉर्डर में जाके कर देंगे हम आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, ये ऐसे आउटसाइड बॉर्डर लग जाता है। नेक्स्ट था आपका मंथ्स नेम ओरिएंटेशन टू बी रोटेट टेक्स्ट डाउन। जो ओरिएंटेशन रोटेट करनी थी मंथ्स नेम की, तो इनको सिलेक्ट किया। तो कुछ बच्चों ने टोटल इनकम भी सिलेक्ट कर लिया उसमें। ठीक है, तो सिर्फ मंथ नेम सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अलाइनमेंट उसके होम रिबन के अलाइनमेंट के अंदर ही आपका ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन पे क्लिक करना, लिखा हुआ रोटेट टेक्स्ट डाउन ये वाला, इस पे क्लिक कर देंगे, ऐसे इनकी रोटेशन हो जानी थी। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट क्वेश्चन था कैलकुलेट टोटल इनकम। टोटल इनकम में कुछ नहीं था, ये आपका एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट कर रखा था, उनको हम सम कर देंगे। सिलेक्ट किया, ओल्ड प्लस इक्वल टू दबा दिया, हो गया सम, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, या फिर अपना फंक्शन लगाते इक्वल टू सम करके आप यहाँ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट रेंज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, वैल्यू ड्रैग कर देंगे। करेंसी साइन की बजाय इसको कर देते हैं हम जर्नल यहाँ से, बस ये फॉर्मूला लगाना था। उसके बाद चार्ट बनाना था, कॉलम चार्ट। प्रोडक्ट नेम आने चाहिए थे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आना चाहिए था मंथ्स की सेल वैल्यू। चार्ट भी बहुत सारे बच्चों का गलत था भाई, कुछ लोगों ने
टोटल इनकम जोड़ दी, किसी ने कुछ बना दिया। सिर्फ ये लास्ट कॉलम छोड़ के सिलेक्ट करते। किसी ने मंथ ऊपर वाला सिलेक्ट कर लिया, मंथ वाइज ये भी नहीं भाई। प्रोडक्ट नेम से लेके और यहाँ मई तक ये सिलेक्ट करना था। उसके बाद इंसर्ट पे जाना, चार्ट पे गए, कॉलम चार्ट, और पहले वाला ही 2D ये बन जाता है। ठीक है। चार्ट को बाद में नीचे रख देता हूँ, फिलहाल समझाने के लिए ऊपर रख रहा हूँ इसको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कि जो आपका चार्ट है उस पे चार्ट का टाइटल डालना है आपको। ठीक है जी। टाइटल था मंथ वाइज एक्सपोर्ट। बहुत सारे बच्चों का नहीं था टाइटल डाला हुआ। टाइटल डालने के लिए क्या करेंगे, चार्ट टूल पे जाओ, जिनके में 7 और 10 चल रहा है वहां, उसके बाद उनके पास ऑप्शन होता है आपका फॉर्मेट का। फॉर्मेट के अंदर ये चीजें मिल जाएंगी आपको, चार्ट टाइटल। जिनके पास नया वर्जन है वो अपने चार्ट टूल में जाएं, लेफ्ट हैंड कॉर्नर कॉर्नर में चार्ट एलिमेंट के अंदर चार्ट का टाइटल। ठीक है। तो उस पर क्लिक कर देना, चार्ट का टाइटल आएगा। यहाँ क्लिक करके डेटा हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एक्स एक्सिस भी डालना आइटम नेम, और वाई एक्सिस का टाइटल डालना है मंथ्स वैल्यू। उसके लिए भी सेम है, 7 और 10 में डिजाइन उसमें फॉर्मेट के अंदर, और नए वालों में चार्ट एलिमेंट के अंदर। एक्सिस टाइटल पे एक बार हॉरिजॉन्टल लगा देते हैं, और एक बार लगा देते हैं वर्टिकल। ठीक है। जो ये आया चार्ट टाइटल, इसके अंदर क्लिक करेंगे और डेटा लिख देंगे हम। डेटा क्या लिखना था, आइटम नेम। ये यहाँ पे हम सिलेक्ट करके इसको टाइप कर देते हैं। सिलेक्ट किया, लिख दिया हमने आइटम नेम। बस ऐसे ही यहाँ लिख देना था। उसके बाद चार्ट को पकड़ के इसके नीचे लगा देना था। बस हो गया चार्ट कंप्लीट। लास्ट में कंट्रोल F2 दबा के, कंट्रोल P दबा के प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, डेटा मेरा कहीं पेज से बाहर तो नहीं है। उसके बाद फाइल को सेव कर दो। बस हो गया कंप्लीट। इतना ही पेपर था भाई। तो थोड़ा सा ना कॉमन सेंस रख के टेस्ट बनाया करो। और कल से टेस्ट है ना भाई, 50 मिनट के होंगे, अब 1 घंटे टेस्ट बंद करूंगा मैं। 3 4 टेस्ट हो गए हैं, समझा भी दिया अच्छे से आपको। ठीक है। अब कल से टेस्ट का टाइम 50 मिनट हो जाएगा। 50 मिनट के अंदर फाइलों को सबमिट करो। ठीक है। उससे ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद 4 टेस्ट और हो जाएंगे या 5 टेस्ट हो जाएंगे, उनके बाद टाइम घट के 45 मिनट पे आ जाएगा। 5 मिनट और घटा दी जाएंगे आप लोगों की। ठीक है। उतने में ही टेस्ट बनाना है। अपनी टाइपिंग नहीं आती, टाइपिंग स्पीड बढ़ाओ भाई। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।